हर ब्रेस्ट की कंप्लेंट कैंसर नहीं होती। ब्रेस्ट में से लंप का महसूस होना, पेन होना या ब्रेस्ट के निपल में से कोई डिस्चार्ज सा फील होना, तो ये सब चीजें हमें कैंसर नहीं दिखाती। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं जिनको यही वरीड हो जाते हैं कि हम लोग ब्रेस्ट पे जब हाथ लगाते हैं हमें लंप सा फील होता है, यानी कि गांठ सी महसूस हो रही है, कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया। कैंसर किस कंडीशंस में होता है उसके आज मैं सिम्टम्स बताऊंगी कि जिससे आपको ये अर्ली कंडीशंस पे आपका ये डायग्नोज हो सके कि आइदर इज इट कैंसरस और नॉट। कैंसर की कुछ कंडीशंस रहती है, वो हमें कैसे पता चलता है? बिनाइन और मैलिग्नेंट की दो टर्म्स होती है। नॉर्मली ये दोनों टर्म्स हमारे पास बहुत सारे आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस है जिसके थ्रू हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं। बिनाइन कंडीशंस पे हमें ये पता चल जाता है कि अगर जो चीज हमारी बॉडी में परसिस्ट कर रही है, सिम्टम्स है, हमने टेस्ट करवाए हैं, क्या वो कैंसर है कि नहीं है। बिनाइन कंडीशंस हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि हमें कैंसरस नहीं है। मैलिग्नेंट कंडीशंस अगर हमें रिपोर्ट्स में पता चलती है तो डेट मीन्स तब हमें लगता है कि कैंसर कंडीशन है। अब वो कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स रहते हैं, और ब्रेस्ट में से क्या लंप होना या पेन होना, ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज होना, क्या ये कैंसरस है? जी नहीं। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है जो यंगर एज पीरियड्स में रहती है, 30 to 35 ईयर्स में। उनका नॉर्मली जो पीरियड्स का साइकिल रहता है, पीरियड्स का साइकिल जब आना होता है उससे पहले उनको ब्रेस्ट में काफी हेवीनेस रहती है, टेंडरनेस रहती है, हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से, और उस टाइम पीरियड में वाटर रिटेंशन होती है, तो उस टाइम पीरियड में उनको लगता है कि ब्रेस्ट में हेवीनेस है। तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है। अगर आप इन सब चीजों को डायग्नोज करना चाहते हो तो पीरियड जब पेशेंट्स इन सब चीजों से फ्री हो जाता है, जब उनका पीरियड का साइकिल खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आप उनकी एक नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन करो। उसी से उनको पता चल जाएगा कि ये गांठ है कि नहीं है। तो नॉर्मल फॉर्म में ये गांठ उनकी डिसअपेयर हो जाती है। कोशिश ये करें कि जब पीरियड साइकिल आने वाला हो, आपको ब्रेस्ट में हेवीनेस लग रही है, टेंडरनेस लग रही है, तो उस टाइम पीरियड में पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो, जो वाटर रिटेंशन ना होने दे। नंबर सेकेंड, अगर ये सब चीजें आपको साइकिल ओवर होने के बाद भी ब्रेस्ट में कुछ हेवीनेस, टेंडरनेस फील हो रही है, लंप सी फील हो रही है, गांठ महसूस हो रही है, तो उसके लिए टेस्ट होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। वो नॉर्मल आप सोनोग्राफी करवाओ अपनी ब्रेस्ट की, उसमें हमें पता चल जाएगा कि लंप है कि नहीं है। अगर लंप है तो नॉर्मल वो फाइब्रो एडिनोमा हम कहते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन रहती है। अगर वो चीज ज्यादा आपको पेन कर रही है, उसमें से आपकी कुछ आप उस चीज को एग्जामिन करके देखिए कि ये जो गांठ है आपकी मूवेबल है कि नहीं है। अगर वो मूवेबल है, डेट मीन्स कि आपको घबराने की बात नहीं है। अगर वो मूवेबल नहीं है, एक जगह स्टक है, उसको हाथ लगाने पे पेन हो रही है, उसमें से कुछ डिस्चार्ज सा निकल रहा है, तो उसकी हमें एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं FNAC, फनैक। इसमें क्या होता है कि उस डिस्चार्ज से, यानी कि उस गांठ में से हम कुछ डिस्चार्ज सा लेते हैं, पानी का सैंपल लेते हैं और उसको लैब के लिए भेजते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि उसकी बॉडी में कोई मैलिग्नेंट सेल्स तो नहीं है, जिससे हम ये डायग्नोज कर सके कि ये कैंसरस है कि नहीं है। अर्ली स्टेज में हमें नॉर्मल सोनोग्राफी या फनैक टेस्ट ही करवाना चाहिए। अगर आपकी ज्यादा एज पीरियड है, यानी कि 40-50 ईयर्स है, तो उस कंडीशंस में हमें फीमेल्स का मेमोग्राफी करवाना चाहिए। मेमोग्राफी हम लोग फीमेल्स की अर्ली एज में नहीं करवाते। रीजन, क्योंकि इसकी रेडिएशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है, तो ये हमें मोर देन 40-50 ईयर्स में ही करवानी चाहिए। इस तरह की कंडीशन से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमें लंप महसूस हो रही है, गांठ महसूस हो रही है हमारे ब्रेस्ट में, क्या ये कैंसरस है कि नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये कैंसरस नहीं होती। सो आपको ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, बहुत सारे पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स को ये लंप सी नॉर्मली महसूस होती है। तो गांठ अगर है कि नहीं है, उसमें पेन हो रही कि नहीं हो रही, इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि जो कैंसर की पेन होती है इतनी अर्ली एज में नहीं होती, वो काफी लेट जाके उसकी पेन स्टार्ट होती है। तो ओवर वरीड नहीं होना। आप सबको मेरा यही मैसेज है कि इतनी ओवर थॉट में जाने की जरूरत नहीं है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। एक चीज का ये भी ध्यान रखो कि अगर आप ये सब चीजें आप डिफाइन कर रहे हो अपनी बॉडी में, तो आप देखो आप रूटीन में आपकी इन्वेस्टिगेशंस क्या चल रही है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप लॉन्ग टाइम से कोई मेडिकेशंस तो नहीं ले रहे, कोई पेन किलर्स, कोई स्ट्रेस एंजाइटी की मेडिसिन हो। इन सबको लेने से भी आपकी बॉडी के कई तरह के साइड इफेक्ट्स होकर भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है। तो आज का जो मेरा वीडियो था वो था ब्रेस्ट लंप के ऊपर, यानी कि गांठ के ऊपर, कि क्या ये कैंसर हो सकती है कि नहीं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट में पेन होने के क्या रीजन है, या ब्रेस्ट में से निपल में जो डिस्चार्ज सा रहता है, या ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, या आपका मिल्की डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये हमें क्या डिफाइन करता है। तो इस चीज को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी अपडेट करूंगी और इस चीज के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि अगर कैंसरस कंडीशंस है तो ब्रेस्ट में से आपका ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, तो दैट मीन्स आपको कैंसर है कि नहीं है। तो अगली वीडियो में मैं आपको जल्दी मिलूंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।